बच्चों आज मैं आपको टेस्ट नंबर 2 जो फुल टेस्ट था उसका डिस्कशन करने जा रहे हैं। तो क्वेश्चन नंबर 1 देखिए, कह रहे हैं फोर्स F इज गिवन बाय स्टोक्स इक्वेशन F इक्वल टू 6 पाई इंटा आर वी। हमको यहाँ पे डायमेंशन निकालना है विस्कोसिटी कोफिशिएंट का। तो बताओ F बराबर 6 पाई ईटा आर वी है। तो ईटा बराबर 6 ईटा बराबर F अपॉन 6 पाई आर वी। ठीक है यार, ये तो कांस्टेंट नंबर है। तो ईटा बराबर F की डायमेंशन होगी m इंटू ए एल टी पावर -2, r हो गया l और वेलोसिटी हो गया l टी पावर -1। ये आ गया m l पावर -1 t पावर -1। ये हमारा ईटा का डायमेंशन होगा। तो आंसर हो गया फर्स्ट पार्ट, राइट। क्वेश्चन नंबर 2 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 में हमसे कह रहा है इन द मेजरमेंट ऑफ फिजिकल क्वांटिटी x इक्वल टू ए स्क्वायर वी अपॉन सी पावर 1/3 इंटू डी। सवाल में कह रहे हैं मिनिमम अमाउंट ऑफ परसेंटेज एरर किसमें होगा, ए बी सी डी में। तो जरा बताओ डेल्टा x अपॉन x क्या बन के आएगा। ये बन के आएगा 2 टाइम्स डेल्टा a अपॉन ए प्लस डेल्टा b अपॉन बी प्लस 1/3 डेल्टा सी अपॉन सी और प्लस डेल्टा डी अपॉन डी। ये आएगा हमारा परसेंटेज एरर। तो सोचिए जरा, ए में जो परसेंटेज एरर आएगा वो 2 इंटू ए का है 2% प्लस बी में आएगा 2%, सी में आ रहा है 1/3 इंटू 4% और डी में आ रहा है हमारा 5%। तो जरा देखिए सबसे कम परसेंटेज एरर ये है 4/3%। तो बताओ सबसे कम परसेंटेज एरर किस में आ रहा है, सी में आ रहा है 4/3% सबसे कम, राइट। क्वेश्चन नंबर 3 देखिए बेटा। हमको सवाल में ट्रेजेक्टरी इक्वेशन दिया गया है और बताइए रेंज कहा गया है। तो हमने आपको सिखाया था कि प्रोजेक्टाइल मोशन में कभी भी रेंज निकालना हो तो आप बताओ हमको, यहाँ पर x0 है, y0 है, यहाँ पर x रेंज है, y0 है। तो y0 दो बार होता है, तो इस y को सीधा 0 कर दीजिए। तो 12x - 3y4x², x कॉमन ले लीजिए तो 12 - 3y4x। तो यहाँ से बताओ x बराबर आया 1 0 और 1 x आ रहा है 48/3 16। तो ये हमारा इनिशियल पॉइंट है और ये हमारा रेंज हो जाएगा। तो रेंज आएगा 16 मीटर, आंसर। क्वेश्चन नंबर 4, सवाल पढ़ लो बेटा। x बराबर 60 है तो जो vx होगा वो dx/dt 6 मीटर पर सेकंड हो जाएगा। क्वेश्चन पढ़ लीजिए। और जो vy होगा वो dy/dt, वो बताइए 8 - 10t हो जाएगा। तो अगर हम t को 0 रख दें तो ये बताओ uy हमारा 8 मीटर पर सेकंड हो जाएगा। अच्छा vx देखो कांस्टेंट है तो यही ux भी है, यानी ux vx सब बराबर है, यानी x कंपोनेंट ऑफ वेलोसिटी कांस्टेंट है। तो सोचो बेटा, यह है ux 6, यह है uy 8, ये होगा प्रोजेक्शन वेलोसिटी u। ये एंगल निकालना है tan थीटा बराबर uy अपॉन ux 8/6 4/3। तो थीटा आएगा tan इनवर्स 4/3। क्वेश्चन नंबर 5 पे चलते हैं। सवाल पढ़ लीजिए। विड्थ ऑफ द रिवर इज 1 किलोमीटर। एक रिवर है, ये 1 किलोमीटर चौड़ा रिवर है।
Velocity of boat is 5 km per hour. The boat covered the width of the river in time 15 minutes. Then the velocity of river stream. ध्यान दीजिए, ऐसे रिवर है, मान लो U, ये हमें निकालना है, तो वो उसको बताओ अगर A से B जाना है, स्ट्रेट जाना है A से B, तो बताइए क्या वो अपनी वेलोसिटी इधर रखेगा, ऐसे रखेगा, और मान लो ये एंगल थीटा है, तो इधर की तरफ आएगा V cos थीटा और इधर की तरफ आएगा V sin थीटा, और ये हमारा इधर U ऐड हो जाएगा। तो अगर उसे स्ट्रेट जाना तो U बराबर V cos थीटा होगा। ठीक है, तो बताओ जरा V की वैल्यू दी गई सवाल में, तो जो टाइम होगा वो होगा D अपॉन V sin थीटा। तो टाइम है 15 मिनट यानी 1/4 आवर। D है 1 किलोमीटर और V बताओ जो बोट की स्पीड है वो 5 है, 5 sin थीटा। तो यहां से बताइए sin थीटा की वैल्यू आ गई 4/5, तो cos थीटा की वैल्यू हो गई है बताइए 3/5। cos थीटा हो गया 3/5। अगर cos थीटा 3/5 हो गया तो बताओ u की वैल्यू, u बराबर v cos थीटा है, तो v बताओ 5 है इंटू 3/5, तो ये आएगा 3 किलोमीटर पर आवर, ये आंसर आएगा। तो 3 किलोमीटर पर आवर फर्स्ट पार्ट। क्वेश्चन नंबर 6 देखिए जरा, क्वेश्चन नंबर 6 पढ़िए। ये फोर्स दिया गया है और हमको पावर डेवलप्ड पूछा है, तो बताइए मास कितना 1 kg, तो एक्सेलरेशन वेक्टर क्या फोर्स अपॉन मास होगा, तो बताओ ये आएगा 2t i कैप प्लस 3t स्क्वायर j कैप अपॉन मास है 1 kg। तो देखिए भाई एक्सेलरेशन अगर हमें पता है एक्सेलरेशन का x कंपोनेंट है 2t, तो ऐसे हम लिख सकते हैं dvx अपॉन dt बराबर 2t, तो dvx बराबर 2t dt। इसे कर लीजिए इंटीग्रेट, t 0 तो ये 0, और जब ये टाइम t तो ये बताओ vx, तो यहां से बताओ vx बराबर आ रहा है t स्क्वायर i कैप, ये आ गया vx। सिमिलरली vy के लिए तो जो हमारा ay है एक्सेलरेशन का y कंपोनेंट वो है 3t स्क्वायर, तो इसे लिख सकते हो dy बाई dt बराबर 3t स्क्वायर। तो यहां से बताओ dy बराबर हो जाएगा 3t स्क्वायर dt, तो y इक्वल टू हो जाएगा t क्यूब और ये आ जाएगा j कैप। देख लो बेटा, जब टाइम 0 तो ये 0, जब टाइम t तो ये vy, तो यहां से जो vy आ रहा है वो t क्यूब j कैप आ गया। तो बेटा वेलोसिटी का जो वेक्टर निकल के आया है वो t स्क्वायर i प्लस t क्यूब j कैप। फोर्स का वेक्टर ये है, तो जो पावर होता है वो F डॉट b होता है, तो डॉट प्रोडक्ट में i का i से मल्टीप्लाई, तो t स्क्वायर इंटू 2t, तो 2t क्यूब i कैप प्लस 3t स्क्वायर इंटू टी क्यूब, तो 3t पावर 5 j कैप। तो बताइए भाई यहां पर जो आंसर आ रहा है वो थर्ड पार्ट, थर्ड आंसर देख लीजिए भाई। आगे बढ़ा जाए, क्वेश्चन नंबर 7। क्वेश्चन नंबर 7 में कह रहे हैं x इक्वल टू दिस है, y इक्वल टू दिस, तो हमसे कह रहे हैं एक्सेलरेशन बताना t बराबर 2 पे, तो इसको डिफरेंशिएट करो, तो vx dx बाई डी टी 5 माइनस 4t, ax बताओ चलो जल्दी से फिर से डिफरेंशिएट माइनस 4 i कैप, चलो भाई इसको डिफरेंशिएट करो, vy dy बाई डी टी 10, तो बताओ जो ay आएगा वो dvy बाई dt हो जाएगा और 0 हो जाएगा। तो एक्सेलरेशन का जो वेक्टर आ रहा है
वो -4i ही तो आ रहा है। आंसर होगा सेकंड, राइट। क्वेश्चन नंबर 8 देखिए, एट नंबर क्वेश्चन में हमसे कह रहे हैं कि इंटरेक्शन फोर्स बिटवीन n-1th एंड nth ब्लॉक। जरा ध्यान दो, अगर हम इसका फ्री बॉडी डायग्राम बनाएं तो ये देखो g sin थीटा से जा रहा है, ये भी g sin थीटा से जा रहा है, ये भी g sin थीटा से जा रहा है। अगर बताओ ये सारे ब्लॉक g sin थीटा से जा रहे हैं तो ये एक दूसरे को केवल टच कर रहे होंगे। ये m2 m1 को धक्का नहीं मार रहा है, ये केवल इसको टच कर रहा है, तो यहाँ जो नॉर्मल होगा वो नॉर्मल 0 होगा। ऐसे ये दोनों ब्लॉक एक दूसरे को टच कर रहे हैं, नॉर्मल 0। क्वेश्चन नंबर 9, भाई नॉर्मल तो तब आता है जब एक बॉडी दूसरी बॉडी को प्रेस करे। 9 नंबर देखो बेटा, सवाल में हमसे कह रहे हैं कि बताइए व्हाट एडिशनल मास m शुड बी प्लेस्ड। ये m निकालना है ताकि ये स्लाइड ना करे। तो अगर ये स्लाइड ना करे तो पहले तो बताओ इसको रोकना पड़ेगा, और इसको रोकने के लिए इधर m2g, इधर टेंशन, तो टेंशन की वैल्यू m2g के बराबर होनी चाहिए। तो भाई टेंशन इधर 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 पहुंचा टेंशन, और उस टेंशन को रोकने यहाँ आएगा Fs मैक्स। तो बताओ T बराबर Fs मैक्स हो जाना चाहिए। T है m2g और Fs मैक्स है म्यू इंटू नॉर्मल, और यहाँ का नॉर्मल होगा स्मॉल m प्लस m1 इंटू जी। जी से जी कट गया, हमको स्मॉल m निकालना है, तो m2 अपॉन म्यू माइनस m1 इज स्मॉल m। तो m2 अपॉन म्यू माइनस m1 ये हमारा स्मॉल m। सेकंड क्वेश्चन नंबर 10, नंबर में हमसे कह रहे हैं व्हाट शुड बी द वेट W सो दैट ब्लॉक डज नॉट स्लिप। बताओ अगर स्लाइड नहीं करना है तो इसका यहाँ जो फ्रिक्शन लग रहा होगा, बताओ Fs मैक्स कितना होगा बेटा, म्यू इंटू नॉर्मल, तो ये 0.5 इंटू 60, ये आ गया 30। तो यहाँ जो टेंशन आएगा वो 30 के बराबर, तो ये T1 जो है वो 30 न्यूटन हो गया। अब मैं इस पॉइंट का जरा फ्री बॉडी डायग्राम बनाने चला, इसको यहाँ ले आइए। तो बताइए ये वाला पॉइंट पर इधर लग रहा है T1 जो कि 30 आ गया, इधर लग रहा है T2, और ये T2 बताओ बेटा ये एंगल 45 है, तो इसके करो कंपोनेंट, तो इधर T2 का cos 45 T2/√2, इधर T2 का sin 45 T2/√2, नीचे की तरफ W। और अगर ये पॉइंट बताओ इक्विलिब्रियम में है तो T2/√2 अगर 30 के बराबर है तो ये वाला T2/√2 W है, तो ये बताओ T2/√2 अगर 30 आ गया है, कैसे पता चला, x के लॉन्ग हमने फोर्स बैलेंस कर दिए, और वही 30 ये बन गया। तो बताओ बेटा W बराबर किसके, 30 न्यूटन। आंसर बहुत ही आसान सवाल है, तो W हो गया 30 न्यूटन, राइट। आगे बढ़ा जाए, आप देखिए जरा 11 नंबर सवाल बताओ हमको S इक्वल टू दिया है दिस वन, वर्क डन बाई फोर्स इन फर्स्ट 3 सेकेंड। तो चलो वेलोसिटी निकालो पहले, ds अपॉन dt, ये हो जाएगा 18t² माइनस 2t। एक बार t को 0 रखो तो वेलोसिटी 0, एक बार t को 3 सेकंड रखना है तो वेलोसिटी बोलो 18 इंटू 3 का स्क्वायर 9 माइनस 2 इंटू 3, या 156। तो लगा दो W डेल्टा W वर्क डन बाई सराउंडिंग इक्वल टू चेंज इन काइनेटिक एनर्जी, W नेट इक्वल टू चेंज इन काइनेटिक एनर्जी। तो हाफ m v फाइनल स्क्वायर माइनस v इनिशियल स्क्वायर,
इनिशियल वेलोसिटी 0 है, हाफ m हो गया 3 और फाइनल वेलोसिटी आ रही है 156 का स्क्वायर। तो ये आंसर आ रहा है 36504 जूल। ये आंसर होगा लास्ट, राइट। 12 नंबर देखो बेटा, 12 नंबर बहुत ही आसान सवाल। ये u दिया है, तो बताओ ये u जो है 3 वेरिएबल का फंक्शन है x y z। तो जो फोर्स होगा वो 3D में होगा, Fx माइनस डेल यू बाई डेल एक्स, पार्शियल डिफरेंशिएशन। तो इसमें हम x को वेरिएबल मानेंगे, y और z को कांस्टेंट। तो 20y बाई z कांस्टेंट, बाहर माइनस, और x का डिफरेंशिएशन 1 i कैप। Fy होगा माइनस डेल u बाई डेल y j कैप। x और z को हम मानेंगे कांस्टेंट, y को वेरिएबल, तो y का डिफरेंशिएशन 1 और ये j कैप। Fz माइनस डेल यू अपॉन डेल जेड के कैप। अब की बार हम लोग x और y को कांस्टेंट मानते हुए, तो 20xy कांस्टेंट माइनस बाहर, और dy बाई dz करना है z की पावर -1 का। तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा 20xy अपॉन जेड स्क्वायर के कैप, ये आएगा। तो गौर से देख लीजिए, ये 20xy बाई जेड स्क्वायर माइनस 20xy जेड माइनस 20y जेड, सेकेंड आंसर। देख लीजिए भाई, क्वेश्चन नंबर 13। थर्टी नंबर में हमसे कह रहे हैं ये पहले पार्टिकल का वेलोसिटी, ये दूसरे पार्टिकल का वेलोसिटी, ये पहले का एक्सेलरेशन जबकि दूसरे का एक्सेलरेशन 0। तो बताओ BCM M1 B1 इक्वल मास है, तो M इंटू 2i कैप M इंटू 2j कैप अपॉन M प्लस M 2f। तो ये बेटा i प्लस j हो गया। अगर हम ACM निकालें तो M1 इंटू A1 3i प्लस 3j प्लस M इंटू A2 0 अपॉन 2m। तो ये हो गया 3/2 i प्लस j। गौर से देखिए, वेलोसिटी cm की और एक्सेलरेशन cm का पैरेलल है। अगर ये पैरेलल है तो पाथ होगा स्ट्रेट लाइन। मैं जिधर जा रहा हूं उधर ही एक्सेलरेशन है, तो ये एक्सेलरेशन बेटा स्पीड को बढ़ाएगा लेकिन मैग्नीट्यूड को चेंज नहीं करेगा, तो पाथ होगा स्ट्रेट लाइन। थर्ड क्वेश्चन नंबर 14, हमको पोजीशन ऑफ सेंटर ऑफ मास निकालनी है। तो याद करो XCM बराबर इंटीग्रल ऑफ DMX अपॉन इंटीग्रल ऑफ DM, और लिमिट लगाएंगे, लेंथ है 0 से 3 मीटर। तो चलिए भाई XCM की वैल्यू लैम्डा dx, तो 2 प्लस एक्स डी एक्स, लैम्डा dx ये हुआ dm इंटू एक्स, नीचे लैम्डा dx 2 प्लस एक्स डी एक्स, लिमिट बढ़ेगा 0 से 3। ये वास्तव में हमने देखो क्या लगा, 0 से 3 लैम्डा dx, ये हुआ dm इंटू एक्स अपॉन 0 से 3 लैम्डा dx, ये हुआ dm। वैल्यू रख देंगे यहां पर। तो बताओ इसको इंटीग्रेट करिए, तो ये 2x स्क्वायर बाई 2, ये बताओ x है, प्लस एक्स क्यू बाई 3, और लिमिट लगेगा 0 से 3, नीचे होगा 2x प्लस एक्स स्क्वायर बाई 2, और लिमिट लगेगा 0 से 3। वैल्यू रख दीजिए भाई, 2 से 2 घटा तो ये 9 प्लस 9, इधर 6 प्लस 9 बाई 2 4.5, तो ये हुआ 18 अपॉन 10.5 का मतलब 21/2। तो ये बताइए जो XCM आ रहा है 18 अपॉन 21/2,
6 से काटिए तो आंसर होगा 12/7 मीटर। क्वेश्चन नंबर 14 हो गया। 15 पे आइए। हमको यहाँ ओमेगा निकालना है। ये देखिए इसका सीएम यहाँ होगा, पहले सीएम यहाँ था, कितनी हाइट पे था पहले, L/2 पर। अब ये L/2 है तो ये हाइट होगी L/2 का cos थीटा। तो ये सेंटर ऑफ मास कितना नीचे आया, L/2 माइनस L/2 cos थीटा। ये फोटोग्राफ इनिशियल है और ये फोटोग्राफ फाइनल है। आप लगा दीजिए एनर्जी कंजर्वेशन। तो यहां पोटेंशियल एनर्जी mg L/2 माइनस L/2 cos थीटा। और जब ये यहां पहुंचा तो इसके अबाउट ये ओमेगा से घूम रहा है, हाफ I अबाउट B पॉइंट, बॉटम पॉइंट ओमेगा स्क्वायर। तो जरा देखो भाई, ये हो गया mg L/2 कॉमन ले लें, 1 माइनस cos थीटा की वैल्यू 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर थीटा/2। तो ये माइनस माइनस प्लस हो गया। मैंने cos 2 थीटा वाला फॉर्मूला लगाया, हाफ बताओ रॉड के एंड के अबाउट मोमेंट ऑफ इनर्शिया mL²/3 ओमेगा स्क्वायर। हाफ से हाफ जाएगा, L से L जाएगा, मास से ये मास जाएगा, 1 से बन गया। इधर बच रहा है 2g साइन स्क्वायर थीटा/2 बराबर, यहां बच रहा है L/3 ओमेगा स्क्वायर। तो बताओ बेटा, ओमेगा की वैल्यू आ गई रूट के अंदर 6g/L साइन थीटा/2 सेकेंड। कुल मिला के हमने लगा दिया एनर्जी कंजर्वेशन। राइट, 16 नंबर बहुत आसान सवाल है, आप कर लेंगे, मैं इसको नहीं कर रहा हूं। इसका जो आंसर है वो लास्ट आएगा। बहुत ही आसान सवाल है, क्वेश्चन लगानी बस। ओमेगा फाइनल स्क्वायर बराबर ओमेगा इनिशियल स्क्वायर माइनस 2 अल्फा थीटा। आगे देखिए 17 नंबर क्वेश्चन में कह रहे हैं कंसीडर इनफाइनाइट नंबर ऑफ आइडेंटिकल मासेस। बताओ भाई, R 2R 4R 8R पे रखें आइडेंटिकल मास। ये ऑरिजिन है, एक यहाँ M R पे, एक यहाँ M 2R पे, एक यहाँ M 3R पर, ऐसे डॉट 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 इनफाइनाइट तक। फील्ड बताना है यहाँ पर, तो बताओ ग्रेविटेशनल फील्ड O पर, इसकी वजह से होगा -Gm/r²। अगर हम यहाँ टेस्ट मास रखें तो ये अट्रैक्ट करेगा, तो ये हो जाएगा +i कैप। ठीक, इसकी वजह से बताओ +Gm/2r², ये भी i कैप। अगला होगा Gm/3r², ये भी i कैप। ऐसे होगा। ऑरिजिन पे निकालना हमको, ध्यान दीजिए, ऑरिजिन पे निकालना ग्रेविटेशनल फील्ड। तो यहां से जरा गौर से देखो, ये फील्ड जो आ रहा है Gm/r² कॉमन ले लो, 1 + 1/2 का स्क्वायर प्लस 1/3 का स्क्वायर प्लस डॉट 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 इनफाइनाइट तक जाएगा। सॉरी 3R पे नहीं है, ये 4R पे, ध्यान दीजिए 4R। तो यहाँ पे आएगा 4 का स्क्वायर। अगली बार 8R पे है तो यहाँ आएगा 1/8 का स्क्वायर। अब बात समझ में आ गई। ये देखिए जरा गौर से, ये GP बन रहा है, तो Gm/r² बाहर हुआ, 1 + 1/4 1/16 1/64, ये 1/4 कॉमन रेशियो का GP है। तो ये आएगा Gm/r² A/1 - 1/r, 1/1 - r। तो ये बताओ, ऊपर जाएगा 4, नीचे बचेगा 3, तो आंसर आएगा 4Gm
अपॉन 3r² लास्ट। ये बेटा ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन बनेगा, ज्योमेट्रिक। ये 4r होगा यहाँ, क्योंकि 2r के बाद सीधा 4r लिखा है, 3r नहीं है। क्वेश्चन नंबर 18 देखो, सवाल में कह रहे हैं कि अर्थ अगर सडनली कॉन्ट्रैक्ट कर जाए, आधा रेडियस हो जाए, तो जो एक दिन है वो कितने घंटे का होगा। तो हम लगाएंगे एंगुलर मोमेंटम कंजर्वेशन। तो बताओ आई इनिशियल ओमेगा इनिशियल, आई फाइनल ओमेगा फाइनल, आई इनिशियल 2/5 mr², स्फीयर मान रहे हैं हम लोग अर्थ को। ओमेगा इनिशियल हुआ 2 अपॉन टाइम पीरियड इनिशियल, जो कि 24 का है। तो ये हुआ 2/5 m, रेडियस हो गया r/2 का स्क्वायर, और ये हो गया 2 बाई टाइम पीरियड फाइनल। तो यहाँ देखो, यहाँ देखिए, यहाँ से अगर हम बात करें तो ये देखो 4 बचेगा। तो यहाँ से देखो t इनिशियल बराबर 4 टाइम्स t फाइनल, तो ये 24r है, ये 4 इंटू टी फाइनल। टी फाइनल की वैल्यू आएगी 6 आवर्स, 6 घंटे का दिन हो जाएगा, राइट। तो आंसर होगा सेकंड। आगे देखिए 19 नंबर, कोई बॉडी जब वाटर में है तो 1/3 पार्ट ऊपर है सरफेस के, यानी 2/3 डूबा है, 2/3 डूबा याद करिए। तो बताओ उस बॉडी का जो mg है वो बायंसी ने बैलेंस किया होगा। तो mg डेंसिटी वाटर 2/3 ऑफ टोटल वॉल्यूम इनटू g, ये सबमर्ज्ड पार्ट है, ये वॉल्यूम डूबा है, सबमर्ज्ड। अगली बार जब वो किसी लिक्विड में आया, रो ऑयल, वॉल्यूम सबमर्ज्ड आधा है इनटू जी, तो ये वैल्यू इस वैल्यू के बराबर। तो रो ऑयल इंटू 1/2, रो वाटर इंटू 2/3। तो रो ऑयल अपॉन रो वाटर 4/3 आंसर। इसका आंसर होगा सेकंड पार्ट, राइट। अब देखिए नेक्स्ट 20 नंबर, हमने आपको बताया था, ये क्लास में हमने सवाल कराया था, टैंक को H से H/2 खाली होने में, ये कोई टैंक है और हमने बॉटम पे यहाँ एक ऑरिफिस बनाया है। तो टैंक को H से H/2 खाली होने में टाइम t1 अगर लगता है, तो अगले H/2 में जो टाइम t2 लगता है, मैंने सिखाया था ये टाइम अगर t1, क्लास में स्टैंडर्ड क्वेश्चन था ये, t2, तो इनका रेशियो मैंने आपको याद भी करवाया था, 1:√2 -1। तो सवाल पढ़ो क्या पूछा है, H2 H/2 एंड H/2 to 0। तो आंसर हो जाएगा, रेशियो पूछा है H/2 0। तो बताइए भाई आंसर होगा 1:√2 -1, 1:√2 -1, राइट। तो यह आंसर लास्ट हो जाएगा, ठीक है। पहले H को खाली होने में ज़्यादा टाइम लगेगा, अगले H को खाली होने में, सॉरी 1 मिनट, पहला जब H का नंबर होगा तो स्पीड ज़्यादा होगी तो टाइम कम लगेगा, और अगले H/2 को खाली होने में, पहले H/2 को खाली होने में टाइम कम, और अगले H/2 का नंबर आएगा तो ये हाइट कम हो जाएगी, स्पीड डाउन हो जाएगी, टाइम ज़्यादा। तो याद करो ये टाइम मैंने उल्टा लिख दिया, t2/t1, ये आता था 1:√2 -1। तो इन्होंने पूछा t1/t2, तो ये हो जाएगा √2 -1। ये आंसर नहीं होगा बेटा, आंसर थर्ड होगा, थर्ड।
थर्ड आंसर होगा, राइट। क्वेश्चन नंबर 21 देखिए भाई, सवाल में कह रहे हैं बताओ यहां जो वेलोसिटी होगी वो इस हाइट पर डिपेंड करेगी। ये हाइट कितनी है, h/2, तो ये वेलोसिटी होगी √2g h/2, तो ये हो है √gh। अब यहां वेलोसिटी निकालनी है तो हमने एक पॉइंट यहां लिया A पॉइंट और एक यहां और फिर इसके जस्ट बाहर B पॉइंट, और A और B पर हमने बर्नौली थ्योरम लगा दिया एनर्जी कंजर्वेशन। तो बताओ भाई A पॉइंट पर एनर्जी, तो ये रेफरेंस लाइन है, यहां से बताओ ये 2 रो लिक्विड है, तो बताओ प्रेशर A का PATM, पोटेंशियल एनर्जी देखो यहां से यहां तक 2 रो GH h/2, यहां से यहां तक रो GH, और यहां काइनेटिक 0, और जब B पे पहुंचे तो प्रेशर हुआ PATM, पोटेंशियल 0, और यहां काइनेटिक हाफ, लिक्विड जो बाहर आ रहा है उसकी डेंसिटी 2 रो V²। तो जरा गौर से देखो, PATM कटा, 2 से 2 कटा, ये 2 रो GH, यहां बच रहा रो V², तो यहां से V की वैल्यू आ रही √2gh, ये V2 है वो V1 है, तो V1/V2 बताओ 1/√2 आ रहा, सॉरी 1/√2, लास्ट V1/V2 की वैल्यू बताओ √GH/√2GH 1/√2, लास्ट आंसर, लास्ट आंसर। आगे देखिए क्वेश्चन नंबर 22 में कह रहे हैं U इक्वल टू दिस, हमको निकालना रेशियो ऑफ स्पेसिफिक हीट मतलब गामा। तो जरा बताओ du/, अच्छा एक काम करो, U को ऐसे लिख दें A + B, PV की जगह nRT लिख दे रहे हैं। अब du/dt कर लो बेटा, तो ये हो गया VnR, तो du हो गया है VnR/dt, तो ये हो गया NCV/dt, तो CV की जगह आ गया हमारा Br, और CV होता है R/γ-1, R से R गया, तो V बराबर 1/γ-1, γ-1 बराबर 1/V, तो गामा आ गया बेटा 1 + 1/V, तो आंसर होगा V + 1/V। सेकेंड पार्ट यही पूछा हमसे, गामा रेशियो ऑफ स्पेसिफिक हीट मतलब CP/CV पूछा है, गामा वो ये निकल के आया है। बढ़िया सवाल, आसान सवाल। 23 बहुत ही आसान है, PV की पावर 3/2 है और एडियाबैटिक प्रोसेस है। शुरुआत में टेम्परेचर T है, बाद में वॉल्यूम को आधा कंप्रेस कर दिया गया, तो एक काम करो P को हटाओ, टेम्परेचर ले आओ, तो PV बराबर nRT से nRT/V, P की जगह लिखा, और V पावर 3/2 बराबर कांस्टेंट, तो यहाँ से T V पावर 1/2 बराबर कांस्टेंट आ गया। तो इसका मतलब सोचो, पहले टेम्परेचर T, वॉल्यूम V, पावर 1/2, अब टेम्परेचर निकालना है, वॉल्यूम आधा हो गया है, V/2 की पावर 1/2। तो यहां से जरा गौर से देखिए, तो T फाइनल बराबर, तो ये बताओ 2 पावर 1/2 इंटू T, तो इसका आंसर थर्ड हो गया। क्वेश्चन नंबर 24, ये तो बहुत ही आसान सवाल है, कार्नोट साइकिल का क्वेश्चन है। बताओ इफिशियंसी 1 - T2/T1, T1 सिंक का टेम्परेचर, T1 सोर्स का टेम्परेचर, तो पहले इफिशियंसी 1/6 थी, तो 1 - T2/T1, तो T2/T1 की वैल्यू 5/6 आ गई, इक्वेशन नंबर 1। अब कह रहे हैं हमने सिंक का टेम्परेचर 62 केल्विन रिड्यूस किया, तो जो इफिशियंसी है वो 1/3 है, तो ईटा की जगह 1/3, 1 - T2 - 62/T1,
तो यहां देखो T2 माइनस 62 अपॉन T1 बराबर 2/3 हो गया। इन दोनों को जरा डिवाइड कर दो बेटा, इन दोनों को डिवाइड कर दीजिए। तो डिवाइड करोगे तो T2 अपॉन T2 माइनस 62, इधर 5/6 ऊपर गया 3/2, 3 से काट दीजिए 5/4 क्रॉस मल्टीप्लाई 4T2 बराबर T2 माइनस, इधर लाइए देख लीजिए भाई एक बार, ये 5 है तो 5T2, इधर लाइए तो 310 बराबर T2, यानी सिंक का टेम्परेचर 310 और सिंक का टेम्परेचर 310 केवल फर्स्ट ऑप्शन में है, आंसर ए हो जाएगा। अब मैं बताओ सोर्स का टेम्परेचर निकाल भी नहीं रहा हूं, क्यों? क्योंकि सिंक का टेम्परेचर जो 310 केल्विन आया है वो केवल फर्स्ट में आया है। 25 सवाल पढ़ लीजिए, बताइए बॉडी कूल फ्रॉम 3T टू 2T इन 10 मिनट। तो देखो 3T माइनस 2T अपॉन टाइम 10 मिनट इक्वल टू K टाइम्स, अब बताओ जहां से जहां कम हो उसका एवरेज, तो ये बताओ 2 और 3 का एवरेज बताओ 2.5 होगा, तो इसको मैं लिख रहा हूं 2.5T माइनस थीटा, ठीक है। और रूम टेम्परेचर कितना T दिया है, तो यहाँ T थीटा की जगह T है, तो ये बताओ T/10 K टाइम्स ये हुआ 3/2T, 2.5 में से बन जाएगा। कह रहे हैं टेम्परेचर ऑफ द बॉडी एट द एंड ऑफ नेक्स्ट 10 मिनट, तो अब 2T से T डैश तक गया अगले 10 मिनट में, तो K टाइम्स 2T प्लस T डैश का एवरेज माइनस कमरे का टेम्परेचर T, तो 2T माइनस T डैश अपॉन 10, यहां से देखो 2T कट जाएगा, K टाइम्स बचा T डैश बाई 2, दोनों को डिवाइड कर दो बेटा, डिवाइड करोगे तो देखो T अपॉन 2T माइनस T डैश 10 कट गया, इधर 1/2 कट गया, इधर आ रहा 3T अपॉन T डैश। देख लीजिए भाई हमको T डैश निकालना है, T से ये T गया क्रॉस मल्टीप्लाई T डैश बराबर 6T माइनस 3T डैश, तो ये बताओ 4T बराबर 6T, तो T डैश की वैल्यू आ गई 3/2T, आंसर सेकेंड। ये हम लोगों ने 25 क्वेश्चन कर लिए। 26 नंबर से देखिए बेटा, बहुत ही आसान सवाल है। हार्मोनिक सिंपल हार्मोनिक इक्वेशन की पहचान करनी है, तो लीनियर इक्वेशन होती, देखो ये लिखा है ए प्लस ओमेगा स्क्वायर वाई बराबर 0, तो ए बराबर लिखा है माइनस ओमेगा स्क्वायर वाई, यही SHM है, यही SHM है, तो आंसर फर्स्ट। 27 देखो बेटा, सवाल में हमसे कह रहे हैं मैक्सिमम वेलोसिटी V0 है, कह रहे हैं V0 बाई 2 वेलोसिटी किस डिस्प्लेसमेंट पे होगी, तो आपने ये पढ़ रखा है वेलोसिटी बराबर ओमेगा रूट के अंदर ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर, तो ये बताओ बी ओमेगा जो मैक्सिमम वेलोसिटी V0 है उसका आधा, तो ये देखो V0 बाई 2, या इसको हम चाहें तो V0 जो मैक्सिमम होता है वो होता है ए ओमेगा, ठीक है, तो ये इसको हम लोग ए ओमेगा बाई 2 लिखते हैं, तो ये देखो V0 बाई 2 को मतलब ए ओमेगा बाई 2, ओमेगा रूट के अंदर ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर, तो बताओ ये हुआ ए स्क्वायर बाई 4, स्क्वायर कर रहा हूँ ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर, एक्स स्क्वायर बराबर हुआ 3a स्क्वायर बाई 4, एक्स हुआ √3a बाई 2, आंसर। तो √3a बाई 2 थर्ड में है, तो यही आंसर हो गया, मैं ये दूसरा नहीं चेक कर रहा हूं, एक से ही समझ में आ रहा है। 28 नंबर देखो बच्चों,
क्वेश्चन में कह रहे हैं ये t बराबर 0 पर वेव की इक्वेशन है और ये वेव की इक्वेशन हो गई 2 सेकेंड पर। तो ये जो 1 लिखा है ये लिखा है सी टी, क्योंकि हम x को रिप्लेस करते हैं x माइनस सी टी से। अगर ये वेव राइट जा रही है तो 1 बराबर c इंटू टी है 2 सेकेंड, तो c आएगा 0.5 मीटर पर सेकेंड। आंसर। आगे बढ़िए, क्वेश्चन नंबर 29। ये भी बहुत ही आसान सवाल है, हमको सेम फेज में पूछा है। तो पता है इसके साथ जो पार्टिकल होता यहाँ वाला सेम फेज में होता या ये वाला होता, तो ए और डी सेम फेज में, लेकिन ऑप्शन में ए और डी कहीं नहीं है। बी के साथ ये वाला पार्टिकल सेम फेज में होता या ये होता, तो बी और ई सेम फेज में है, क्योंकि यहाँ से यहाँ तक की दूरी 1 लैम्डा, यहाँ से यहाँ तक की दूरी भी 1 लैम्डा। तो आंसर होगा बी के साथ ई, तो ई एंड बी। लास्ट आंसर 30 नंबर देखो बेटा, क्वेश्चन में कह रहे हैं हमसे द स्पीड ऑफ ए वेव इन ए सर्टेन मीडियम इज 960 मीटर पर सेकेंड, 3600 वेव्स। बताओ भाई 3600 वेव का मतलब 3600 लैम्डा, ये हो गई डिस्टेंस, बराबर स्पीड इनटू टाइम। स्पीड कितना है 960 और टाइम कितना है 1 मिनट का मतलब 60 सेकेंड। तो ये लिखा मैंने स्पीड इनटू टाइम डिस्टेंस बराबर वेवलेंथ पूछा है कितना आसान, लैम्डा बराबर 960 इंटू 60 अपॉन 3 600 1 1 1 1 6 से काटिए 16 मीटर। आंसर। तो बहुत अच्छे समझ लो, 3600 कंप्लीट वेव का मतलब एक कंप्लीट वेव 1 लैम्डा में होता है, तो 3600 वेव का मतलब है 3600 लैम्डा। आगे देखिए 31। बताओ इस सवाल में वेव स्पीड दी गई है, हमसे फ्रीक्वेंसी एंड वेवलेंथ पूछ रहे हैं। तो पहले वेवलेंथ निकालते हैं। देखो ये दूरी लैम्डा बाई 2, ये सब लैम्डा बाई 2 है, तो 1 2 3 4 5, तो बताओ 5 लैम्डा बाई 2 बराबर 20 सेंटीमीटर, तो लैम्डा बराबर 8 सेंटीमीटर। अब आंसर या तो ए या थर्ड, फर्स्ट या थर्ड। तो स्पीड दी गई है तो फ्रीक्वेंसी बराबर स्पीड अपॉन लैम्डा, तो ये बेटा 320 अपॉन 8। आंसर 320 अपॉन 8। देखिए ये मीटर में है और ये सेंटीमीटर में है, तो इसमें हम 100 से डिवाइड कर देना है, मीटर में कन्वर्ट कर देना है, तो 40 इंटू 100 आ जाएगा। तो आंसर होगा 4000 हर्ट्ज। तो फ्रीक्वेंसी होगी 4000 हर्ट्ज और वेवलेंथ है 8 सेंटीमीटर। आंसर हुआ थर्ड। ये क्लियर कर लीजिए, लैम्डा देखो सेंटीमीटर में, ये मीटर में था, तो अब हमने इसको मीटर पर सेकेंड और इसको मीटर में रखा है। क्वेश्चन नंबर 32। हमसे कह रहे हैं इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस बताना है ए और डी के बीच में। तो ए और डी के बीच में देखिए यहां बैटरी लगेगी, ऐसे बैटरी लगाएंगे हम। तो देखो ये रेजिस्टेंस बेकार, ये बेकार, ये सर्किट के बाहर। अब देखो ये दोनों सीरीज, तो 10 और 10 20, 10 10 20, 20 20 पैरेलल 10, तो 10 10 10 30 सीरीज में हो गए तीनों। इसका आंसर हो गया 30। 33 नंबर देखो बच्चों, बहुत ही बेसिक क्वेश्चन था ये। 33 में हमसे कह रहे हैं E1 की जो वैल्यू है वो बताइए 12 वोल्ट है और E2 की वैल्यू 2 वोल्ट है और इसमें कोई भी डिफ्लेक्शन नहीं है। नो डिफ्लेक्शन का मतलब इसमें कोई भी करंट नहीं जा रहा है, यहाँ करंट 0। अगर यहाँ करंट नहीं तो यहाँ वोल्टेज अगर 2 वोल्ट तो ये भी 2 वोल्ट, और अगर ये 2 वोल्ट तो बताओ यहाँ 10 वोल्ट, और अगर बताओ बेटा यहाँ 10 वोल्ट तो हमें बताओ x की वैल्यू निकालनी है। तो यहाँ से जो करंट जा रही होगी वो 10 अपॉन 500,
यानी करंट होगी 1/50 एम्पियर। तो वही करंट यहाँ आ रही होगी 1/50 एम्पियर इस एक्स में। तो यहाँ का IR बताओ 2 वोल्ट होना चाहिए। तो 1/50 करंट इंटू एक्स बराबर 2 वोल्ट। तो एक्स की वैल्यू आ गई 100 ओम। 100 ओम। बच्चों अब हम लोग देख रहे हैं क्वेश्चन नंबर 34। तो सवाल में हमसे कहा जा रहा है एक प्रोटॉन है एंड एक अल्फा पार्टिकल है। तो प्रोटॉन होता है 1h1 और अल्फा होता है 2he4, राइट। और दोनों बताइए मैग्नेटिक फील्ड में एंटर कर रहे हैं सेम वेलोसिटी से। तो उनकी जो रेडियस होगी, सर्कुलर पाथ का जो रेडियस होगा, उनका रेशियो बताना है। पहले प्रोटॉन का लिखना है, बाद में अल्फा का लिखना है। तो याद करो रेडियस होता था मैग्नेटिक फील्ड में mb/qb, सेम मैग्नेटिक फील्ड में है। तो बताइए रेडियस ऑफ प्रोटॉन, रेडियस ऑफ अल्फा। तो ऊपर देखिए मास प्रोटॉन अपॉन चार्ज प्रोटॉन, यहाँ पे मास अल्फा और ये चार्ज अल्फा होगा। ये देखिए रेडियस ऑफ प्रोटॉन अपॉन रेडियस ऑफ अल्फा। तो मास प्रोटॉन मास अल्फा 1/4, चार्ज प्रोटॉन चार्ज अल्फा। तो बताओ प्रोटॉन का चार्ज होता है +E, इसमें आपका अल्फा में 2 प्रोटॉन 2 न्यूट्रॉन है। तो ये 2:1। तो आंसर आएगा 1:2 ए पार्ट। 34 का आंसर हो गया ए। 35 देखो बेटा, क्वेश्चन में कह रहे हैं वेलोसिटी है v0 I कैप, इलेक्ट्रिक फील्ड है E0 J कैप। तो जरा बताओ अगर किसी पार्टिकल के पास वेलोसिटी x के लॉन्ग है, इलेक्ट्रिक फील्ड अगर y के लॉन्ग है, तो जो एक्सेलरेशन आएगा y के लॉन्ग वो आएगा, हमारे पास जो पार्टिकल है वो इलेक्ट्रॉन है। तो अगर इलेक्ट्रिक फील्ड ऊपर की तरफ है तो इस पर फोर्स लगेगा नीचे की तरफ। तो AY आएगा E0/m, डायरेक्शन -j। तो आप हमको बताओ इसके बाद एक्सेलरेशन नीचे की तरफ हो गया। तो ये सवाल तो ऐसा हो गया जैसे हमने किसी टावर से किसी इलेक्ट्रॉन को हॉरिजॉन्टली फेंक दिया और यहाँ ग्रेविटी की जगह एक्सेलरेशन है हमारा EE/m0 m। तो ये यहाँ से बताइए पैराबोलिक पाथ में जाएगा, क्योंकि रास्ते में x कंपोनेंट तो v0 ही रहेगा, लेकिन जो y कंपोनेंट है वो लगातार बढ़ता जाएगा और ये AY उसको बढ़ाएगा। तो इसकी जो वेलोसिटी होगी वो ऐसे टेंजेंट के लॉन्ग आएगी। तो ये पार्टिकल जैसे जैसे नीचे जाएगा इसका y कंपोनेंट और वेलोसिटी बढ़ेगा और इसका पाथ हो जाएगा पैराबोलिक। क्वेश्चन नंबर 36। में कह रहे हैं एन अल्टरनेटिंग वोल्टेज इज गिवन बाय E = E1 sin ωt + E2 cos ωt। हमको RMS वोल्टेज पूछा है। तो बताइए इसका जो पीक वैल्यू होगा E0 वो होगा रूट के अंदर E1² + E2²। तो बताइए जरा जो RMS होगा वो हो जाएगा E0/√2। तो आएगा रूट के अंदर E1² + E2² /√2। ये आंसर होगा लास्ट पार्ट। क्वेश्चन नंबर 37 देखिए। में बताइए अगर हम इस ऊपर वाले स्लिट के रास्ते में एक स्लैब इंट्रोड्यूस करते थे, तो याद करिए ये पूरा फ्रिंज पैटर्न ऊपर खिसक जाता था, यानी पूरा पैटर्न ऊपर जाएगा, लेकिन जो फ्रिंज विड्थ होती थी वो चेंज नहीं होती थी। फ्रिंज विड्थ वही रहेगी, देयर विल बी नो चेंज इन फ्रिंज विड्थ बट फ्रिंज पैटर्न शिफ्ट अपवर्ड। तो याद करिए अगर ऊपर वाले में लगाते थे तो ऊपर शिफ्ट होता था, नीचे वाले में लगाते थे तो नीचे शिफ्ट होता था। तो इसका आंसर होगा लास्ट पार्ट 38। देखो बेटा कह रहे हैं व्हेन द लाइट इज इंसिडेंट एट द पोलराइजिंग एंगल ऑन द ट्रांसपेरेंट मीडियम देन द कंप्लीटली पोलराइज्ड लाइट। बताओ याद करिए जब हम पोलराइजिंग एंगल पे लाइट इंसिडेंट करते थे तो हमारा जो रिफ्लेक्टेड लाइट होता था वो बताइए कंप्लीटली पोलराइज्ड लाइट हो जाता था।
राइट, जो हम लोगों ने ब्रूस्टर लॉ पढ़ा था। 39 कह रहे हैं पर्सन कैन क्लियरली सी ओनली अप टू डिस्टेंस 30 सेंटीमीटर, 30 सेंटीमीटर तक उसे दिखाई दे रहा है, और ही वांट टू रीड ए बुक प्लेस्ड एट डिस्टेंस 50 सेंटीमीटर, और वो 50 सेंटीमीटर में रखी किताब को पढ़ना चाहता है। तो वो चश्मा जो लगाना चाहता है, वो चश्मे का पावर बताइए। तो हम क्या करेंगे, हम ऐसा लेंस का चश्मा लगाएंगे कि 50 सेंटीमीटर पे जो ऑब्जेक्ट है, यू हो गया 50, उसकी इमेज बन जाए 30 सेंटीमीटर पे, क्योंकि हम 30 सेंटीमीटर तक नेकेड आई से पढ़ सकते हैं। तो बताइए चश्मा काम क्या करेगी, 50 सेंटीमीटर वाले ऑब्जेक्ट की इमेज 30 सेंटीमीटर पे बनाए, तो फिर हमारी इमेज रेटिना पे बनेगी। तो इसके लिए हमने लेंस फार्मूला 1/f बराबर 1/v माइनस 1/u। तो बताओ 1/f 1/v हुआ -30 माइनस 1/u -50। तो ये देखो बेटा एलसीएम आया 150, तो ये हुआ -5, इधर माइनस माइनस प्लस हो गया 3। तो यहाँ पलट दो, f बराबर आया 150/-2 -75 सेंटीमीटर। इसको जरा मीटर में कन्वर्ट करो तो फोकल लेंथ आया -75/100, तो -3/4 मीटर। तो लेंस का जो पावर होता है वो 1/f होता है, तो -4/3, तो आंसर होगा -1.33 डायोप्टर सेकेंड। राइट, आगे बढ़े क्वेश्चन नंबर 40। सवाल में कह रहे हैं कॉनकेव एंड कॉन्वेक्स लेंसेज आर प्लेस्ड टचिंग ईच अदर, द रेशियो ऑफ देयर मैग्नीट्यूड ऑफ देयर पावर। बताओ पावर का हमसे रेशियो पावर का 2:3 है। तो बताओ भाई एक कॉनकेव है तो P1/P2 2:3 है, तो आपको पता है पावर होता 1/f, तो ये हुआ F2/F1 2/3 है। ये कॉनकेव है, यानी ये कॉनकेव है नीचे वाला F1, और F2 हो गया हमारा कॉन्वेक्स। तो F1/F2 उनकी फोकल लेंथ का रेशियो। तो बताइए पावर एक कॉन्वेक्स है, एक कॉनकेव है, तो बताओ ये हमारा कॉनकेव तो माइनस का आएगा, तो ये रेशियो माइनस का आएगा, तो ये आएगा -2/3। यानी कॉनकेव की फोकल लेंथ अगर F1 है तो रेशियो -2/3 होना चाहिए। राइट, सवाल पढ़ लीजिए। तो हमको यहां पर 2:3, अब कह रहे हैं द फोकल लेंथ ऑफ द सिस्टम इज 30 सेंटीमीटर, तो 1/f इक्विवेलेंट 1/f1 प्लस 1/f2 30 सेंटीमीटर आना चाहिए। तो जरा तुम खुद सोचो, कॉमन सेंस लगाइए, रेशियो 2:3 इसमें है, इसमें है और इसमें है। तो पहला अगर कॉनकेव है तो आंसर या तो पहला या दूसरा है, और यहां पर अगर हम 1/f इक्विवेलेंट, देखिए भाई F1 की जगह -2/3 F2 रख दें, तो -3/2 F1 की जगह मैंने 2/3 F2 रखा, तो इधर F2 और ये 1/F2, और 1/f इक्विवेलेंट 30 दिया है। तो यार अब सॉल्व कर लोगे, तो ये आ गया बताओ -1/2 F2, F2 आ गया -15 सेंटीमीटर, तो एक है -15 और F1 हो गया +10 सेंटीमीटर। तो एक आंसर है 10 सेंटीमीटर और एक आंसर है हमारा -15, तो आंसर सेकंड। 41 देखो, सवाल में कह रहे हैं as shown in figure a convergent lens is placed inside a cell filled with liquid, the lens has focal length +20 when in air। बताओ एयर में जब है तो फोकल लेंथ इसकी 20 है, तो 1/f बराबर n-1 1/r1 - 1/r2। तो ये बताओ 1/20 n-1
मटेरियल इसका 1.5 है बेटा, लेंस का जो मटेरियल है वो 1.5 है। तो देखिए भाई, आपने लगाया 1/f बराबर n-1 1/r1 माइनस 1/r2। तो ये बताओ 1/20 है एयर में, ये 1.5 माइनस 1, और इसको ऐसे ही रहने दो बेटा। तो ये बताओ 1/2 हुआ तो ये 1/10, और ये हो गया 1/r1 माइनस 1/r2। अब हमने उसी लेंस को एक लिक्विड में डाल दिया जिसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स 1.6 है। तो 1/f बराबर n/nw 1.6 माइनस 1, 1/r1 माइनस 1/r2 की जगह 1/10। तो ये देखिए जरा, -0.1 1.6 इंटू 1/10, ठीक है। हमको यहां पर आंसर सेंटीमीटर में निकालना है, फोकल लेंथ निकालना है। तो बताइए, बहुत आसान है, इसको पलट दीजिए। तो f बराबर 16 माइनस का आएगा 16/0.1, तो f आ रहा है -160 सेंटीमीटर। सवाल देख लीजिए भाई, -160 आएगा बेटा इसका आंसर। तो ये जो -100 है इसकी जगह आप -160 कर लीजिए। एक बार चेक कर लो, पहले 20 था तो 1/20, n-1 1/2 बचेगा, 2 कटेगा तो 1/10 आ गया। ये 1/f n/n0 सराउंडिंग में 1.6 हो गया लिक्विड में, राइट। ठीक है, तो 1.5 अपॉन 1.6 माइनस 1, तो ये देखो -0.1 अपॉन 1.6, 1/r1 माइनस 1/r2 हो गया 10, ठीक है। तो 160 होगा आंसर, ये लास्ट आंसर यहाँ -160, ठीक है। आगे देखिए 42 पढ़िए भाई। हमने जब न्यू एनर्जी का लाइट डाला माइनस वर्क फंक्शन बताओ कितना है, E0 बराबर के मैक्स के। अगली बार फ्रीक्वेंसी डबल कर दी 2 न्यू, मेटल वही है तो काइनेटिक एनर्जी के डैश कितना होगा ये पूछा है हमें। अब के डैश निकालना है, तो हम एक काम कर रहे हैं, E0 की वैल्यू पहली इक्वेशन से यहां रख रहे हैं। देखो भाई 2h न्यू माइनस E0 की वैल्यू यहां से h न्यू माइनस के माइनस E0 की वैल्यू हमने रख दी है बराबर के डैश। तो यहां देखो भाई 2h न्यू माइनस h न्यू प्लस के बराबर के डैश। तो ये हो गया h न्यू प्लस के बराबर के डैश। आंसर आ गया फर्स्ट। 42 हो गया। 43 द मोमेंट ऑफ मोमेंटम। बताइए, मोमेंट ऑफ मोमेंटम का मतलब होता है एंगुलर मोमेंटम। तो बताओ सेकंड बोर ऑर्बिट है, बताओ सेकंड ऑर्बिट है तो एंगुलर मोमेंटम mvr, ये है मोमेंट ऑफ मोमेंटम nh/2 पाई। तो सेकंड बोर ऑर्बिट में होगा तो 2h/2 पाई मतलब h/पाई। 43 का आंसर फर्स्ट 2h/2 पाई हो गया बेटा h/पाई। आगे देखिए 44 λ1 λ2 पढ़ लीजिए। λ1 λ2 आर द वेवलेंथ ऑफ फर्स्ट मेंबर ऑफ लाइमन एंड पास्चन सीरीज रिस्पेक्टिवली। बताइए लाइमन और पास्चन का फर्स्ट मेंबर है तो लाइमन में 1/λ1 rz स्क्वायर 1/1 स्क्वायर माइनस 1/2 स्क्वायर, ये लाइमन का फर्स्ट नंबर। बामर पास्चन, तो पास्चन में 3 में आना है तो 4 से 3, तो 1/λ2 rz स्क्वायर 1/3 स्क्वायर माइनस 1/4 स्क्वायर। हमको λ1 अपॉन λ2 निकालना है। तो ये इक्वेशन 1 है, ये इक्वेशन 2 है। तो आप इक्वेशन नंबर 2 डिवाइडेड बाई 1 कर दीजिए तो λ1 अपॉन λ2 आ जाएगा।
तो बताओ बेटा, यहां पर ये वाला ऊपर जाएगा तो यहां पे एलसीएम देखिए 9 और 16 है ये, तो 144 कर दें। और यहां से बताइए 16 में से 9 गया 7, और ये डिवाइडेड बाय, ये बताइए 3/4 बचेगा, 3/4, 4 ऊपर चला जाएगा, 7 इंटू 4 अपॉन 3 इंटू 144, 4 से काटिए 3, 2 बचा 6, तो आंसर आएगा 7:108, आंसर होगा लास्ट। 45 देखिए, 45 बहुत ही आसान है। कॉमन बेस ट्रांजिस्टर एम्पलीफायर में आउटपुट सिग्नल और इनपुट सिग्नल सेम फेज में होते हैं, फेज डिफरेंस 0। करंट थ्रू 10 ओम रजिस्टर, 10 ओम रजिस्टर बेटा ये है, बताओ ये बैटरी का पॉजिटिव टर्मिनल है तो ऐसे करंट जाएगा, तो ये डायोड रिवर्स बायस है तो ये हमारा ओपन सर्किट, इसमें कोई करंट नहीं जाएगी। ये फॉरवर्ड बायस है तो ये बनेगा वायर, तो ये करंट ऐसे जाएगी ऐसे। तो बताओ यहाँ 10 ओम इधर 15 ओम, और ये आइडियल डायोड है तो इसको हम लोग वायर मान लेंगे, तो 15 और 10 25, तो करंट होगी 2 वोल्ट अपॉन 25 ओम। आंसर मिली एम्पियर में, ये एम्पियर आ रहा है, तो 2/25 इंटू 1000, तो आंसर आएगा 80 मिली एम्पियर, राइट। अगले देखिए 47, में कह रहे हैं इन द गिवन सर्किट द करंट इन रेजिस्टेंस 2 किलो ओम, इसमें करंट बताना है। तो देखो आंसर में यहां पर हम ये मान रहे हैं कि जेनर का ब्रेकडाउन, यहां पे पहले ये चेक करना पड़ेगा कि जेनर का ब्रेकडाउन हुआ कि नहीं हुआ। हम ये मान ले रहे हैं कि चलो जेनर का ब्रेकडाउन हुआ, ध्यान देना, अगर जेनर का ब्रेकडाउन हुआ तो बताइए यहां पर, यहां जो वोल्टेज होगा वो 12 वोल्ट होगा, तो आंसर आ जाएगा 6 मिली एम्पियर। तो यहां पे पहले चेक करना पड़ेगा कि जेनर का ब्रेकडाउन हुआ है या नहीं हुआ, ये जरा समझो। तो कैसे समझा जाए जेनर का ब्रेकडाउन हुआ कि नहीं हुआ, तो हम पहले मानते हैं कि यहां से जाने वाली करंट ऐसे जा रही है, जेनर में मान लो कोई करंट नहीं जा रही है, तो बताओ 20/2 और 1 3, इतनी करंट आ गई मिली एम्पियर में। और जब ये करंट यहां जाएगी तो यहाँ का वोल्टेज, यहाँ का जो वोल्टेज आएगा वो 2 रेजिस्टेंस इंटू करंट, 20/3, ये बताओ 40/3 वोल्ट, और ये बताओ बेटा 13.33 वोल्ट आ रहा है। तो यहाँ अगर वोल्टेज 13.3 होगा तो ये ब्रेकडाउन कर जाएगा, इसका मतलब यहाँ वोल्टेज केवल 12 वोल्ट होगा। अगर 12 वोल्ट होगा तो यहाँ जाने वाली जो करंट होगी वो 12/2 किलो ओम, तो ये आंसर आएगा 6 मिली एम्पियर, आंसर थर्ड। आगे देखें क्वेश्चन नंबर 48। सवाल में कह रहे हैं कि ए गैस अंडरगोज अ प्रोसेस BP पावर n इक्वल टू कांस्टेंट, बल्क मॉडुलस पूछा है, तो वॉल्यूम प्रेशर की पावर n बराबर कांस्टेंट। तो पहले फंक्शन को रोका, दूसरे को डिफरेंशिएट करा, प्लस दूसरे को रोका, दूसरे को पहले को डिफरेंशिएट किया, dV/dt बराबर 0। तो यहां से जरा देखिए p की पावर n-1 डिवाइड में जा रहा है, तो ये p dV/dp बराबर 0 आ रहा है, तो ये बन गया VN/dP प्लस p dV बराबर 0। तो dP को यहीं रोक लो, तो ये बताओ बेटा माइनस p/n dV/V आ रहा है, तो अपने स्टैंडर्ड से कंपेयर कर दो, dP बराबर माइनस बीटा बल्क मॉडुलस इंटू वॉल्यूम स्ट्रेन dV/B, तो बल्क मॉडुलस की जगह लिखा है p/n, आंसर थर्ड, राइट। अगला देखिए 49, ये तो बहुत ही आसान सवाल है। फॉरबिडन एनर्जी गैप हमको कंपेयर करना, तो सबसे कम कंडक्टर में, सबसे ज्यादा इंसुलेटर में, तो सेकंड आंसर हो जाएगा, कुछ है ही नहीं इसमें। 50 नंबर देखिए,
बताइए जो बैंड गैप है वो 5 इलेक्ट्रॉन वोल्ट का है। याद करो कंडक्टर में तो बैंड गैप ओवरलैप करता है, इंसुलेटर में बताइए ये बैंड गैप 5 इलेक्ट्रॉन वोल्ट आ रहा है, इसका मतलब ये इंसुलेटर रहा होगा, राइट। तो ये हमारा टेस्ट नंबर 2 का डिस्कशन है। आप लोग टेस्ट देते रहिए, आगे बातचीत होती रहेगी।